ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगनि मंगलं कुन्द धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतो शासनं वन्दितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर्निर्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्सवावाय भावाय सर्वावान्तरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आप सबसे एक बार और विनती है, कृपया कर अपने मोबाइल आप म्यूट करके रख दें। आपकी आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब होता है। चलिए, पूज्य गुरुदेव श्री के आगम में से निकले हुए सुंदर सुंदर वचनामृत द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर के माध्यम से हम सबके सामने उपलब्ध हैं। अपन ने कल इसका पहले नंबर का बोल पढ़ा था, जिसमें 100 पर में सिद्धार्थ की स्थापना की बात थी। आइए अपन आज इसका द्वितीय बोल पढ़ते हैं। यद्यपि मुझे मालूम नहीं है कि सामने किस तरह के श्रोता हैं, किस किस प्रकार के श्रोता हैं। तो कल एक बात आई थी कि विषय बदला जा सकता है क्या, कोई सरल विषय रखा जा सकता है क्या। तो मैं तो आप सबकी ही सम्मति लेना चाहता हूँ कि यद्यपि ये विषय बहुत सरस और सुंदर है, और मैंने ये विषय प्रारंभ करने का इसलिए भी सोचा था कि मैं नहीं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, पर मूल तत्व की बात तो हम सबको सुननी और समझनी ही चाहिए। इसलिए हमने इसी उद्देश्य से ये चालू किया था कि हम आपका और अपना रस परिपाक करेंगे इस माध्यम से। और यदि अन्य विषय लेंगे तो उसमें पढ़ाई लिखाई की अधिकता होती है, इसलिए सीधे सीधे आनंद भोगने के लिए ये द्रव्य दृष्टि का विषय सामने रखा था। फिर भी यदि आप सबकी और भी कोई भावना हो तो क्लास के बाद आप ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे अपन इसको प्रारंभ करते हैं। पंचम काल के मुनि पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को संबोधित है कि नित्य निगोद के जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। भले ही निगोद दशा में परिणमित नहीं हो सके, किंतु निगोद को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम परम भाव को बतलाने वाली मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। तो हे जिज्ञासु, तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है। मनुष्यपना प्राप्त कर पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है, श्रवण कर रहा है, तो तू परिणमित होने योग्य ही है। इसलिए संदेह मत कर, निस्संदेह हो। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है, तो फिर तू निसंक क्यों नहीं होता। हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे यह कह रहे हैं, इसलिए तुझसे कह रहे हैं, इसलिए तू निसंक हो। विश्वास कर, पंचम काल या अल्प पुण्य या कमी को लक्ष्य में ना ले। तू पूर्ण परमात्म तत्व है और तद्रूप परिणमन के योग्य है। जैसे अभव्य परिणमित होने योग्य नहीं है, वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। फिर जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है, इसलिए तू परिणमन कर सके, ऐसा है। ऐसा निसंक हो।
भले कोई रागादि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है, वे तो ज्ञान के गेरू विषय हैं। इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़ और मैं स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य ही हूँ, इस प्रकार निसंक हो जा। देखिए, अप्रतिबुद्ध का अर्थ होता है अज्ञानी। तो श्री गुरु यहाँ पर कह रहे हैं, पंचम काल के मुनि अमृत चंद्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी भगवान पंचम काल के अप्रतिबुद्ध श्रोताओं को संबोध रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति ये कहे कि ये समय सार ग्रंथ अज्ञानी के पढ़ने का नहीं है, अप्रतिबुद्ध के पढ़ने का नहीं है, तो ये बिल्कुल निरीह मिथ्या बात है। और उसी ग्रंथ के अंदर में अप्रतिबुद्ध की गाथाएं ली हैं, प्रतिबुद्ध की गाथाएं ली हैं कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, ये जीव कब ज्ञानी होगा। तो यदि सचमुच ये ग्रंथ सबके पढ़ने योग्य नहीं होता तो आचार्य परमेष्ठी प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध की गाथा ही नहीं रखते। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचकर इतने सुंदर अमृत को खाने से वंचित हो जाए कि अपन इसके लायक ही नहीं है, तो ये तो आपकी अपात्रता ही होगी। इसलिए पात्र बनकर जिनवाणी सुननी चाहिए और पात्र बनकर जिनवाणी को पचाना भी चाहिए। तो अप्रतिबुद्ध श्रोता है, उसको पंचम आरा के पंचम काल के मुनिराज आचार्य परमेष्ठी संबोधित हैं कि हे नित्य निगोद के जीव, संबोधते हैं कि नित्य निगोद के जीव में भी अंतर में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। भले ही वो निगोद दशा में परिणमित नहीं हो सके, किंतु निगोद को अनादि शांत करके मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का सादी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। तो तू हे जिज्ञासु, तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है, मनुष्यपना प्राप्त करके पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है, श्रवण कर रहा है, तो तू परिणमित होने योग्य ही है। इसलिए संदेह मत कर, निस्संदेह हो। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है। देखो, अप्रतिबुद्धि की बात आई तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के विषय क्यों उठा रहे हो, आप तो सरल विषय लो, सरल विषय लो, हम तो अज्ञानी हैं, हमने जिनवाणी पढ़ी ही नहीं है, हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी, आप एकदम से ये ऊंची ऊंची बातें करने लगे। सच बात ये है कि एकदम से ये बात करने जैसी है। निहाल भाई से द्रव्य दृष्टि प्रकाश में पूछा कि निकट भव्य का क्या लक्षण है, तो बोले जो सीधे ज्ञाय की बात ग्रहण करे उसे निकट भव्य जानना, जो सीधे ज्ञाय को पकड़े। अरे गुरुदेव श्री कहते थे कि किसी ज्योनार में जाए, किसी के यहाँ चूल का न्योता हो और वह आपको भोजन परसे, तो आप सबसे पहले क्या खाएंगे? तो बोले हलवा खाएंगे, बाद में दूसरी चीजें खाएंगे। कि पहले कड़ी खा लो ना, कि कड़ी बड़ी बाद में खाएंगे, पहले तो नरम नरम हलवा खाएंगे। ऐसे ही ये जिन शासन का जिनवाणी का हलवा है, इसका सेवन सबसे पहले करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आए ऐसी ही है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को समझने में ही घबरा गए तो हमें अपनी वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए गुरुदेव श्री तो कह रहे हैं तुम सैनी पंचेंद्री जीव हो, घबराओ मत। यहाँ तो जो निगोद में जीव पड़ा हुआ है उसके अंदर में भी स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति मतलब उसके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति मौजूद है, वो भगवान बन सकता है, उसके अंदर भी ताकत है तीन लोक के नाथ बनने की। इसलिए जब एक निगोद का जीव भी भगवान बन सकता है तो हम तो सैनी पंचेंद्री जीव हैं, हम कैसे भगवान नहीं बन सकते, हम कैसे प्रभु नहीं बन सकते। इसलिए ओछी पोछी बातें नहीं करना कि हम अप्रतिबुद्ध हैं, हम में वो बात नहीं है। अरे जब निगोद के जीव में ही भगवान बनने की शक्ति है तो हमें किसी शक्ति नहीं है। भले उसके पास वर्तमान में वैसा परिणमन करने की योग्यता ना हो, क्योंकि कोई निगोद से सीधे तो भगवान बन नहीं जाएगा। तो भले ही निगोद में अभी वर्तमान में उसकी ताकत नहीं है वैसा परिणमित होने की, तो अभी वो निगोद दशा कैसी है,
कि अनादि शांत है। अनादिकाल से भले जीव निगोद में बैठा हो, पर उसमें शांत होने का विधान पड़ा हुआ है, वो शांत हो जाती है, अनंत काल नहीं रहने वाली। कालांतर में वही जीव निगोद से निकलेगा और वहां से मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, और मनुष्य पर्याय प्राप्त होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का साधी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। मतलब जो वो जीव निगोद का जिसके अंदर ताकत पड़ी है, वो यदि अपने स्वभाव का आश्रय ले तो वो जीव भगवान बन सकता है। यहाँ से निकल के ताकत की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे घरों पर भोजन की सामग्री रखी होती है, जैसे चने की दाल रखी है, तो उसमें कब भुजिया बनने की योग्यता नहीं है, उसमें कब मगध का लड्डू बनने की योग्यता नहीं है। रखी हुए में भी योग्यता है। माचिस की तीली में आग लगाने की योग्यता कब नहीं पड़ी है। उपयोग करना नहीं करना वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसमें वो योग्यता कब नहीं पड़ी है। तो जगत के जितने भी जीव हैं, सब में भगवान बनने की योग्यता पड़ी है। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू माने बैठा पुजारी हूँ बस मैं। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अब अंतर का कोना टटोलने की जरूरत है बस। ऐसी ताकत एक निगोदिया के अंदर पड़ी है, तो मेरे अंदर कैसे नहीं पड़ी। एक एक जीव के अंदर पड़ी है। अब देखना कितना सुंदर एक विचारने के लिए बिंदु है। जब सबके अंदर वो ताकत पड़ी है, तो तुम उसे उसकी ताकत से परिचय कराओ ना। दीनता हीनता की बातें क्यों सुना रहे हो उसको। यदि उसमें इतनी बेस्ट क्वालिटी पड़ी है कि वो तीन लोग का नाथ बन सकता है, तो हम उसे तीन लोग के नाथ बनने की शिक्षा दें, कि पापा बनने की शिक्षा दें, कि मम्मी बनने की शिक्षा दें, कि दुनिया भर की यहाँ वहाँ फंसने फंसाने की शिक्षा दें। इसलिए बड़ा उपकार है इन ज्ञानियों का, जिन्होंने सीधे सीधे इस बात को कही। इसलिए हम आपके सामने ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी यहाँ वहाँ से चालू नहीं कर रहे हैं, हम भी सीधे सीधे चालू कर रहे हैं कि तुम में जो योग्यता है, तुम्हें एक बार अपनी योग्यता पहचाननी चाहिए। भगवान बनने की योग्यता है। और भगवान बनने का क्या अर्थ होता है कि भगवान बनने का अर्थ होता है कि परिपूर्ण सुखी होने की योग्यता, अनंत आनंद भोगने की योग्यता, जन्म मरण का क्रंदन अनंत कष्ट मिटाने की योग्यता, शक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी है। तो भले वह निगोद में हो, अभी उसको परिणमित ना हो सकता हो, तो अभी वो अनादि शांत निगोद दशा को समाप्त करके मनुष्य होकर पंचम पारिणामिक भाव का अनुभव करके सिद्ध का साधी अनंत भाव प्रकट कर सकता है। जब वो ये काम कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते क्या। लेकिन पता है, बाकी का काम बाद में होता है, पहले शक्ति की पहचान होनी चाहिए। रोटियां बाद में बनेंगी, पहले आटा है कि नहीं इसकी पहचान होनी चाहिए। आज हम सुखी होने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि सुखी होने का आइटम कौन सा है, किस साधन से सुखी हुआ जाता है। जब तुम्हें पता ही नहीं किस साधन से सुखी हुआ जाता है, तो तुम कैसे सुखी होगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के स्वभाव की, अपने सामर्थ्य की, अपनी शक्ति की हमें भाव वासना होनी चाहिए कि ऐसी शक्ति मुझ में सदा काल मौजूद है, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो वह भाव प्रकट कर सकता है। तो हे जिज्ञासु, तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है। अब देखना कितनी सुंदर बात है कि उसको तो ये सब चीजें अभी मिलनी बाकी हैं, आपको तो मिल चुकी है। आपका तो सब प्रकार से अवसर आ चुका है, इसलिए अवसर चूकने जैसा नहीं है। अब एक्चुअल सच बात तो ये है कि हमें कोई पीछे नहीं करता, हम ही अपने को पीछे करते रहते हैं आड़ डाल डाल के। भैया अब आपके घर पर सारा सामान मौजूद है किसी भी चीज़ को बनाने का, तो क्या आप 4 रोटी नहीं बना सकते साधर्मी के लिए कि वो बना तो देते, लेकिन आटा नहीं है क्या। नहीं आटा तो है। तो पानी नहीं है क्या कि नहीं पानी भी है, वो सेंधा नमक नहीं है। अब देखो उसने आड़ डाल दी, उसको काम नहीं करना है। तो ऐसे ही
हमारे साथ है, क्या तुम में योग्यता नहीं है कि भगवान बनने की? कि वो भी है। तो क्या तुम निगोद में पढ़े हो? कि नहीं, हम निगोद में नहीं पढ़े। तो क्या तुम सैनी पंचेंद्री नहीं हो क्या? कि हम वो भी हैं। तो क्या तुम जैनी नहीं हो क्या? कि हम वो भी हैं। तो क्या तुम्हें समझ नहीं है? कि हमें समझ भी है। तो क्या अध्यात्म अच्छा नहीं लगता? क्या अध्यात्म भी अच्छा लगता है, लेकिन दर्शन मोहनी बहुत तेज है। जी कहाँ से ले आए तुम? अप्रतिबुद्ध है, अपन इसके पढ़ने के लायक ही नहीं है। भैया ये तुमने ये रास्ता कहाँ से बना लिया? ये रास्ता तुमने खड़ा किया है, तुम खुद अपने रास्ते के रोड़े बन गए हो। और सच बात यही है कि जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, हमें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाने से समझ नहीं आता। जब स्वयं समझे तब समझ पाता। इसलिए कह रहे हैं कि तो हे जिज्ञासु, तू तो निगोज से बाहर निकल चुका है। देखो गुरुदेव श्री गजब कमाल करते, एक जिज्ञासु शब्द लिखा तो सच बात है, जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वो इन सब बातों को पा पाएगा। नहीं तो आपको पता है ये पैसा कमाने की स्कीम की हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों दिमाग लगाएगा तुम्हारे साथ? वो क्यों हैरान होगा तुम्हारे साथ? जिसको जरूरत ही नहीं है वो क्यों दिमाग लगाएगा? वो क्यों तुमसे जोड़ेगा? इसलिए हे जिज्ञासु, तू तो निगोद से बाहर निकल चुका है, निगोद में नहीं बैठा है, नरक में नहीं बैठा है, तू तो सैनी पंचेंद्री पर्याय में बैठा है। मनुष्यपना प्राप्त करके पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है। अरे तुम्हें वो निगोद, अब देखो मैं विषय को उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, फिर भी चलो नए लोगों के हिसाब से थोड़ी चर्चा करें। कितना दुरूह है निगोद से निकलना, दुर्लभ है निगोद से थावर तन पाना। और दौलत राम जी ने उसको चिंतामणि लिख दिया। जैसे किसी को चिंतामणि मिलती है, ऐसे तरस की पर्याय है। और फिर एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, ऐसे करते 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 जीव कैसे विकास कर पाता होगा। और कितनी बार सहनी पंचेंद्रीय पर्याय में आके अपर्याप्तक बनकर निकल गया, कितनी बार पर्याप्तक बनकर माँ की गर्भ से बाहर निकल गया, कितनी बार मिली तो पंचेंद्रीय पर्याय, परंतु जैन कुल ही नहीं मिला, तो सप्तव्यसन कर कर चला गया। कितनी दुर्लभ है ये पर्याय, हमें मिल गई है। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा कि हे जीव, अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है, अवसर चूकने योग्य नहीं है। अवसर चूकने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा नहीं बनेगा। आप कल्पना तो करो, जिनवाणी में काकताली न्याय लिखा कि कोई अंधा व्यक्ति अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करे और ऐसे करके उसके हाथ में काक मतलब कौआ पकड़ में आ जावे, कितना दुर्लभ है। ऐसा ये जो तुम्हें अवसर मिला है काकताली न्याय जैसा है, ये तुम्हें मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सैनी पंचेंद्रीय पना मिल गया है, ये तो भगवान बनने के काम के लिए मिला है। आप कह सकते हो कि भैया हम लोग नए लोग हैं, हमें इस तरह की प्रेरणा करो ना कि भगवान भगवान बनने की बात क्यों कर रहे हो। हमसे पहले कहो कि भैया तुम मंदिर आना चालू करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम दीक्षा लो, तुम व्रत लो, तुम उपवास करो। भैया उन सब से भी संसार नहीं कटता, इसलिए हम उसकी प्रेरणा नहीं कर रहे, डायरेक्ट उसकी प्रेरणा कर रहे हैं जो मूल कारण है। क्योंकि अनंत बार मुनिबद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, जब तुम ग्रेवक तक हो आए तो ऐसा क्या बाकी रहा होगा जो तुमने नहीं किया होगा जब तुम जनेश्वरी दीक्षा लेकर द्रव्यलिंगी बन चुके तो। इसलिए भाई मूल काम करने जैसा है। ये पर्याय सचमुच अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने के लिए है, ये पर्याय सचमुच टाइम पास करने के लिए नहीं है, और ना ही अन्यत्र व्यवहारों में उलझने के लिए। ये तो एक मूल काम करने के लिए है कि अपनी सामर्थ्य को पहचानो और समय रहते, शक्ति रहते उस सामर्थ्य को परिणति में प्रकट कर लो। इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब तो तुम निगोज से निकल कर भी आ गए हो। देखो कुछ सरल करने के लिए कहें, अपने तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनका हम लोगों ने विगत 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले अपने ढंग का एक अलग प्रकार का जन्मोत्सव मनाया। अपन उनके जीवन में झांकते हैं तो आदिनाथ से लेके महावीर तक की यात्रा के बीच में
उन्होंने एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय बिताया और उस एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर में उन्होंने अपने आप को किस किस रूप में देखा, उन्हें कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। तो हम सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो थोड़े दिन के लिए, थोड़ा दिन तो हम एक दूसरी अपेक्षा से कह रहे हैं, कि एक व्यक्ति जो एक पहले नंबर के तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक के बीच का समय, किसको आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही आवाज? क्या कह रहे हैं कि एक मिनट रुकिए, पता नहीं कोई लिख कर दे रहा है, उसको आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं? तो एक पहले तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीता, तो उसकी क्या क्या दुर्दशा हुई। वो निगोध हो आया। अभी उसी महावीर जयंती के समय बात चल रही थी कि ये तीर्थंकरों का पुराण पढ़ो, तो एक तीर्थंकर के बीच से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 9 लाख सागर, इतने लाख सागर, उतने लाख सागर। तो सादिक 2000 के लिए समय, सादिक 2000 सागर के लिए पर्याय मिली, तो 9 लाख सागर में वो कितनी बार निगोध हो आया होगा। तो एक एक तीर्थंकर के बीच में भी जीव निगोध हो आया। तो तेरे करुण क्रंदन की कथा में कितनी सुनाऊं। इतना विपरीत काल बीता हमारा, इतना बेकार में काल बीता। हम इतने परेशान हुए, हम इतने हैरान हुए, और फिर भी हम समझ नहीं पाए उस रहस्य को कि हम किस काम के लिए आए और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या था। इसलिए कह रहे हैं कि अब तेरे सब प्रकार से अवसर आ गया है, तुम निगोध से निकल चुके हो, मनुष्यपना प्राप्त कर चुके हो। अब और इससे अच्छी बात यह है कि तुम पंचम परम भाव की कथा सुनने के लिए भी आ गए हो। दुनिया के लोग कितने कितने प्रकार की कथा सुनने के लिए आतुरत हैं, आकुलित हैं। एक एक घर में टीवी के शो चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, और दिन भर गिनती लगा रहे हैं कितने बढ़ गए, कितने घट गए। यहाँ भी जीव धन्य जो जिनवाणी की कथा भी सुनते हैं। टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर लिखा है कि वे जीव धन्य हैं जो तत्व की चर्चा करते हैं, तत्व की चर्चा सुनते हैं। कभी कभी हमें अपनी धन्यता पर, अपने सौभाग्य पर भी तो फक्र करना चाहिए कि कितने जीव हैं, कितने पापी जीव हैं, कि इनको क्या क्या करने की, क्या क्या देखने की, क्या क्या सुनने की भावना जग रही है। और हमारा सौभाग्य तो देखो कि हमें जिनवाणी सुनने की भावना जग रही। फिर जिनवाणी में भी बहुत सारे एंगल है। कोई को किस्सा कहानी सुनने की भावना है, किसी को कथा सुनने की भावना है, किसी को श्रावकाचार सुनने की भावना है, किसी को अन्य भूगोल सुनने की भावना है। लेकिन हम कितने अच्छे हैं कि हमें मूल ज्ञायक भाव की, भाव वासना की कथा सुनने की भावना है, भगवान बनने की कथा सुनने की भावना है कि आप तो हमें ये बताओ कि हम भगवान जैसे कैसे हो जाएं। देखिए, एक जैन कुल के अलावा किसी अन्य कुल में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। क्या पूछना है? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछो, और नहीं तो मैं सेशन के बाद में आपके सामने 5 मिनट छोड़ूंगा, तब आपको जिसको जो पूछना हो तब आप पूछ लेना। क्या बोलते हैं कि क्या चर्चा चल रही थी कि अब वो तुम पारिणामिक भाव की चर्चा सुनने आए हो, तुम्हारे सौभाग्य की हम क्या महिमा करें। समझ में आता भैया? जिनवाणी में क्या सुनने आए ये भी बहुत कीमती है, उसका क्या लेवल है, किस तरह की चर्चा। अरे बाजार में कोई सब्जी लेने जावे न, बाजार में कोई हीरा माणिक मोती लेने जाए, तो दोनों बाजार में निकले पर दोनों की खरीदारी में का लेवल अलग अलग है कि नहीं? और दोनों का लेवल अलग है तो दोनों की एक तरह से इज्जत होगी कि अलग अलग तरह से इज्जत होगी? भैया जरा 1 किलो वो दे देना, बरबटी दे देना 1 किलो। ठीक है, ठीक है, थैला खोलिए।
और भाई साहब जरा 100 करोड़ रुपए के हीरे दे देना, कि 100 करोड़ के हीरे, बैठिए भाई साहब 1 मिनट हम चलते हैं। उसके वे ऑफ लैंग्वेज ही बदल जाएगी, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। ऐसे आप सुनने के आए हैं कि मैं तो निरंजन की कथनी सुनने आया हूँ कि मैं कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। मैं आज तक भूला था तो कितनी कीमती चीज को भूला था, कौन सी निधि को भूला था, उस निधि की चर्चा सुनने आए हो। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि पंचम परम भाव को बतलाने वाली की जिनवाणी का श्रवण करने आए हो। श्रवण कर रहा है तो तू परिणमित होने योग्य ही है। अब ये बात कहाँ से लाते कि पात्रता है? ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिसका भवितव्य पकने वाला है वो ही यहाँ तक आ पाता है, सब आ ही नहीं पाते। अरे जिसको पार्श्वनाथ भगवान का 24 तीर्थंकर भगवान के वंदन होने वाली हो, वो ही वंदना होने वाली हो, वो ही जीव तो समय से करके तलेटी तक पहुंच पाएगा। और तुम समय से करके तलेटी तक पहुंच गए हो, इससे पता चलता है कि नहीं कि तुम्हें भगवान का दर्शन अब होने ही वाला है। तुम द्वार पर आ गए हो, मतलब तुम्हारा काम होने ही वाला है। सोचो धन्य हमारा भाग्य, यदि हम इस तरह की चर्चा, इस तरह की जिनवाणी सुनते हैं तो हम ऐसे परिणमित होने वाले जीव हैं। क्योंकि सबके कान में तो ये बात पहुंचती नहीं है। और एक दूसरा दुर्भाग्य देखना कि सबके कान में ये बात पहुंचती नहीं है, लेकिन कितने जीव ऐसा स्टॉप का बोर्ड लगाकर बैठे हैं कि वे सुनना भी चाहें तो भी हमें नहीं सुननी है, हमें ये बात नहीं सुननी है, हमारे लिए नहीं है ये बात, ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास रखो, हमें हमारे गुरु ने मना किया है। तमाम प्रकार के रोड़े आएंगे और उनके कान में बात नहीं जाएगी। अब प्रकृति की तरफ से कहो तो उनका पाप का उदय, अंतराय का उदय तो नहीं जा रही, और उनकी तरफ से कहो तो उनने रोड़े खुद अटका के रखे। इसलिए भैया सुनने समझने जैसी यही बात है, पहले हलवा खाने जैसा है। और हलवा पचाने की ताकत सबकी नहीं होती, तो अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए हलवा पचाने के लायक। और सच बात है, मुझे कभी कभी लगता है कि हमें यदि सबको घूम फिर के यहीं पहुंचना है तो हम घूम फिर के समय क्यों खराब कर रहे हैं। सीधे वही पहुंच जाए ना जहाँ पहुंचने के लायक है, जहाँ पर हमारा ये काम होने वाला है, हम वहीं पहुंचे। हम यहाँ वहाँ क्यों पहुंचते, हमें क्या जरूरत है। तो देखो क्या कहते हैं कि मनुष्यपना प्राप्त करके पंचम परम भाव को बतलाने वाली जिनवाणी श्रवण करने आया है, श्रवण कर रहा है तो तू परिणमित होने योग्य ही है। इसलिए संदेह मत कर, निस्संदेह हो जा। लो कितनी बड़ी गारंटी दी गुरुदेव ने कि जो समय सार पढ़ रहा है वो निकट भव्य भगवान बनने वाला है। नो डाउट, कोई संदेह मत करो। तुम्हारा काल पक गया है, तुम्हारे घर में मुक्ति आने वाली है, इसलिए तुम्हें मुक्ति होगी। निस्संदेह होकर जिनवाणी का रसास्वादन करो, डाउट करने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। कितना गजब है, एक बच्चा यदि हाथ में बस्ता लेकर जा रहा है तो पूरी दुनिया समझ जाती है पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जा रहा है। और एक बच्चा हाथ में बंदूक लेकर जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती हत्यारा है, किसी को मारने जा रहा है। तो जिसके हाथ में समझदार है वो सब देखकर प्रकृति समझ जाती है कि निकट भव्य जीव है और बहुत जल्दी भगवान बनने वाला है। अब बताओ, हमें अपनी निकट भव्यता दिख रही है कि नहीं? समय सार को हाथों में लेकर नहीं दिख रही हो तो तुम्हें अपना खुद पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या समझ रहे हैं। अद्वितीय चक्षु ऐसे ही नहीं है समय सार, ये जिनवाणी, ये अध्यात्म की बातें। तो श्रवण कर रहा है तो तू परिणमित होने योग्य ही है, इसलिए संदेह ना कर, निस्संदेह हो, निश्चल हो जाओ। मिल गई मुझे तो चिंतामणि, मिल गई, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब मैं भगवान बन जाऊंगा, मित्रलोकी नाथ बन जाऊंगा। मुझे वो रहस्य मिल गए हैं जिससे भगवान बना जाता है। आज मैं दोपहर में स्वाध्याय कर रहा था, तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी तो एक प्रश्न खड़ा किया कि मैं भगवान हूँ कि नहीं, इसका उत्तर दो। तो 50-60 बिंदु लिखे कि हूँ, क्यों हूँ। फिर एक दूसरा प्रश्न खड़ा किया इस बात का कि
अपने आप से पूछो कि तुम कहते तो अपने को परमात्मा परमात्मा हो, तो लेकिन तुम पर्याय दृष्टि छोड़ पा रहे हो कि नहीं? तो उसके 50-60 बिंदु लेके कि देखो तुम छोड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे पकड़े हो तुम पर्याय, ऐसे पकड़े हो तुम पर्याय, इस तरह से तुम पर्याय पकड़ कर बैठे हो। तो तुम प्रभु होकर निरंतर उस पर्याय पर्याय की तरफ देख रहे हो, उसी का इंतजार कर रहे हो, उसी का सुधार करना चाह रहे हो। अब जैसे यहाँ भी चर्चा आई कि तुम परिणमित होने योग्य हो, हाँ भैया हम परिणमित हो जाएं, ये देखने लगे। उस समय भी ये नहीं देख रहे हैं कि मैं वह परमात्मा हूँ जिसके आश्रय से पर्याय परिणमित होती है। तो बड़प्पन का विषय कौन बन रहा है? द्रव्य बन रहा है कि एक समय की पर्याय बन रही है। इसलिए भैया परमात्मा से कम मत देखना, महा अपराध है अपने को परमात्मा से कम देखना। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, नहीं समझ में है तभी परमात्मा देखो। और ये हम नहीं कह रहे, ये कुंद कुंद आचार्य का जीवन चरित्र कह रहा है कि वो ग्वालियर के पर्याय में थे और पूरे जंगल में आग लग रही थी और एक वृक्ष बस सुरक्षित था, आग विहीन था। उन्होंने पास में जाकर देखा तो उनको वहां पर एक जिनमानी कोटर में रखी हुई दिखी। वो समझ गए कि अरे ये कोई दिव्य शास्त्र है, ये दिव्य बुक है कोई। और वो किताब उन्होंने उठाई, वो सादर रखी अपने पास और पात्र जीव को देंगे, ऐसा विचार करके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई दिगंबर मुनिराज साधु महात्मा देखे तो पास में लाके उनके समर्पित कर दी। इस परिणाम से वो अगली पर्याय में कलिकाल सर्वज्ञ हो गए, जिनके नाम पर हम सबको फक्र है, जिनकी आमना में हम सब आज जीवित हैं। उन्हें तो कुछ नहीं आता था, उन्हें कुछ नहीं आता था, फिर भी कमाल कर गए कि हाँ उन्होंने उसके बहुमान को नहीं छोड़ा। यदि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम इस ज्ञायक भाव के बहुमान को मत छोड़ना कि मैं तो भगवान हूँ। तो तुम कैसे बोल रहे कि हमें कुछ नहीं पता, मैं तो भगवान। कई बार बच्चा कहीं घूमने की जिद करता है और पापा अपन लोग कहीं घूमने नहीं चल रहे थे, बेटा अपन शिखर ही चलेंगे। अब बच्चा यूं नाचता रहता है कि हम लोग तो शिखर ही जा रहे हैं, हम लोग तो शिखर ही जा रहे हैं। अब कोई कहता कि अभी कहाँ तो मई में शिखर ही चले, हमें नहीं पता, मैं पापा ने कही है। अब पापा ने कही है तो बच्चा ग्लैड हो रहा, नाच रहा। ऐसी हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं और क्या नहीं, हमारे भगवान ने हमसे कही कि हम भगवान हैं, हमें नहीं डिटेल पता है। सच बात तो यही है कि जिनको आनंद नहीं करना वे डिटेल में लगे, और डिटेल करना व्यवहार है, डिटेल करना परमार्थ नहीं है। गुप्त होना, स्वयं में लीन होना परमार्थ है। भेद प्रभेद करना व्यवहार है, भेद प्रभेद बंद करके अभेद में जाना परमार्थ है। हमें नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, हम तो भगवान, हमें पता भी नहीं लगाना। हमें तो हमारे श्री गुरु की आज्ञा है कि हम भगवान हैं, इसका नाम है आज्ञा सम्यक। इसलिए अपने भगवान पने में बहुत खुश होना चाहिए कि तुम संदेह ना करो, हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है। अरे इतनी सुंदर तथ्य की बात सुने। अब ये जीव स्वभाव योग परिणमित होने नहीं है तो कौन स्वभाव योग परिणमित होने योग? मतलब जो व्यक्ति, अभी कोरोना चल रहा, तो जो व्यक्ति फाइटिंग कर रहा है, व्यवस्थित ढंग से रह रहा है, क्वारंटाइन रह रहा है, तो अब ये जीतेगा नहीं कोरोना को तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा जो 14 दिन तक सरकार से छुपाकर अपने घर में बैठा रहेगा, तो तुम मरेगा। ऐसे ही तुम जब इतनी सुंदर बात सुनने आए हो तो तुम इस तरह से परिणमित होने योग्य हो, तो तू परिणमित होने योग्य ही है, भी नहीं ही है। तुम ही हो प्रधानमंत्री बनने लायक, परिणमित होने योग्य ही है। इसलिए संदेह मत करो, निस्संदेह हो। हम तुझसे कहते हैं कि तू स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य है, तो फिर तू निसंक क्यों नहीं होता? अब इससे क्या देख रहा है बोलो आपको कि तू निसंक क्यों नहीं होता? मालूम इससे क्या देख रहे हैं? विश्वास नहीं है, जिन वचनों का विश्वास नहीं है। अपनी माँ कह रही कि तू चिंता नहीं कर, मैंने पापा से बात कर ली है, वो अपन को आज बेसनारी की मड़िया घुमाने ले चलेंगे। फिर भी ऐसे बेटा मुंह बनाए कि बेटा हम कह रहे ना भाई बात हो गई है। इसका क्या अर्थ हुआ कि उसे अपने माँ के वचनों पर भरोसा ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेटा हम कह तो रहे, हमने पापा से बात कर ली, अपन घूमने चलेंगे शाम को मड़िया जी, कि नहीं बेटे। ऐसे ही वे कह रहे हैं कि मैं तुझसे कह तो रहा हूँ
निसंक हो जाओ। निसंक क्यों नहीं होते मालूम? इससे पता, इसको दर्शन मुनि कहते हैं। जिन बच में शंका न धार। अब जिन बच में शंका न धार लिखी तो जिन्हें भगवान का वचन है कि तुम परमात्मा हो, शंका क्यों धारण कर रहे हो अपने ऊपर? निसंक हो जाओ। इसी को तो पहले नंबर का अंग कहा था। हमें ऐसा लगता है जब हम निसंग होंगे तब सम्यक दृष्टि होंगे, और जिनवाणी कहती तुम अभी निसंग हो जाओ, अभी सम्यक दृष्टि हो। वो तुम्हारी निसंगता की इंतजार कर रही है, और तुम कह रहे कि नहीं, जब हमें परमात्मा लगे तब हम निसंग होंगे। वे कहेंगे तुम निसंग हो जाओ, अब ये परमात्मा लगने लगा तुम्हें। गड़बड़ी तुम्हारी तरफ से है, गड़बड़ी जिनवाणी की तरफ से नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ये बात पहले स्वीकार करने जैसी है। कुछ गुरुदेव श्री का वो कितना गजब का एक स्लोगन चलता है, पूरे विश्व व्यापी है कि पहले वे पहल नक्की कर कि हूँ ही परमात्मा छू, मैं ही परमात्मा छू। अनुभव कर, मैं ही परमात्मा छू। परिचय कर, मैं ही परमात्मा छू। साहेब, तो पहले भगवान परमात्मा ऐसा तो नक्की कर लेने कि नहीं, पहले ये नक्की कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। इससे उसकी व्याप्ति है। बहुत जिनवाणी बहुत सुंदर है। तो मैं छेड़ाला की स्वाध्याय कर रहा था, इतना सुंदर एक बिंदु निकला। निरपेक्ष नहीं मिथ्या होते, सापेक्ष नहीं सम्यक होते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र का बोल है, निरपेक्ष नया मिथ्या। इसका क्या अर्थ है कि जहाँ दोनों नए होते वहाँ सापेक्षता होती है, वहाँ पे नए सम्यक होते हैं। जिसके पास निश्चय नहीं है उसका सारा व्यवहार मिथ्या। जब निश्चय हो तो निश्चय के साथ का व्यवहार सापेक्ष सम्यक कहलावे, और जिसके पास निश्चय उसके व्यवहार को ओरिजिनल व्यवहार नहीं कहते। और जहाँ निश्चय नहीं हो, अकेले व्यवहार हो, तो वो नए मिथ्या है, वो सम्यक नहीं है। इसलिए हमें इन बातों पर बहुत प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि हम तो भगवान, हाँ, स्वभाव रूप पढ़ में थोने योग तू निसंक हो जा। हम तो भगवान का अनुसरण करके तुझसे कह रहे हैं, मतलब हम अपने घर की भी नहीं कह रहे। भगवान ने ये बात कही इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं। समझ में आता है? मतलब हम तो डाकिया हैं, हम तो पोस्टमैन, हम तो प्रभु की बात तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। तुम प्रभु हो, ये बात हम तुम्हें प्रभु की, तुम्हारे पास प्रभु के वहां से पहुंचा रहे हैं। हम अपने घर से नहीं कह रहे कुछ भी। हम जो भी कह रहे हैं हम अपने घर की तरफ से कह रहे हैं, हम जिनवाणी की तरफ से कह रहे हैं। एक मिनट, वो हो गया क्या? हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये बात मैं अपने घर से नहीं कह रहा, भगवान का अनुसरण करके तुझसे ये कह रहा हूँ कि तुझमें भगवान बनने के बीज पड़े। तू भगवान बनने की योग्यता रखने वाला जीव है, तुम भगवान बन जाओगे। देखिए, तो मैं भगवान का अनुसरण करके तुझसे कह रहा हूँ, इसलिए तू निसंक हो जा, विश्वास कर। अब अविश्वास का नाम ही तो मिथ्यात्व है, तो विश्वास करो। ये बात विश्वास करने जैसी। सोचो, ये बात हमने कब से विश्वास नहीं करी, और मिथ्या विश्वास कितने तगड़े हो गए, इस पर्याय के विश्वास कितने तगड़े हो गए कि जो वर्तमान की पर्याय मिली उस पर्याय में ही एकत्व करके बैठ गए। अब वो ऐसे तगड़े हो गए, झूठे रिश्ते तगड़े हो गए, वो जो सच्चा रिश्ता अनंत गुण परिवार हमारा अंदर बहती समरस धारा, तो वो पक्का नहीं होगा। इसलिए भैया एक बार इसको पक्का करो, यही पक्का करने जैसा है, बाकी सब तो बाहर की बातें। इसलिए विश्वास कर। अब देखो, अपन प्रैक्टिकल नहीं सोचते, हम बहुत पढ़ना चाहते, आप बहुत मत पढ़ो, आप विश्वास करो। विश्वास करने जैसी बात। आपका विश्वास पक्का नहीं होता तो बारंबार ऊहापोह करो, हमें ये बात क्यों नहीं जम रही है, हम इतनी सुंदर बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों उन उटपटांग बातों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम क्यों अपने आप को पीछे कर रहे हैं सुंदर अवसर से। तो विश्वास कर। पंचम काल या अल्प पुण्य या कमी को लक्ष्य में ना ले। कितनी सुंदर बात है। जिनको अपने
निष्कंटक मार्ग में कंटक बोना हो, ये तो पंचम काल है। अभी तो मोक्ष होता नहीं है, अभी तो सम्यक भी होना दुर्लभ है। जुगनुओं जैसे गिने चुने जीवों को सम्यक होगा, अपन में पात्रता ही नहीं है। तत्व निर्णय कहाँ है अपना? 4-6 घंटे पढ़ने लिखने वालों को होगा सम्यक, अपन को होगा क्या? अरे भाई तू क्यों अपने मार्ग में रोड़े अटका रहा है? इसलिए गुरुदेव कह रहे पंचम काल है, मेरा पुण्य इतना नहीं है, अभी तो भगवान के दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं, कमी को लक्ष्य में ना ले। आज सुबह चर्चा आई थी तो एक इतना अच्छा बिंदु आया था कि भगवान के पास जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो जाते समय आंख बंद कर लेते थे। अब जब आंख बंद करके अंदर के दर्शन करने का अवसर आया तो मचल रहा है उनको देखने के लिए। जब उनके दर्शन मिल रहे थे तब उनको नहीं देख रहे थे हम 1 मिनट गए, आंख बंद कर ली। अब भैया जब तुम आंख बंद करके अंदर का भगवान देखना चाहते थे तो अब बहुत अच्छे स्वर्णिम अवसर है, बेबी कह रहे मत आओ हमारे पास, अपने भगवान को देख लो। लेकिन अब तुम कह रहे मंदिर के दर्शन नहीं मिल रहे। तुम मंदिर के दर्शन करने कब थे? तुम जब जिस भगवान के दर्शन करने के लिए वहां जाते थे उसके दर्शन कर लो। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है? तुम यहाँ हो तो वहां, वहां हो तो यहाँ, मचल रहे हो बच्चे जैसे। इसलिए भाई अपना काम करो। तो क्या कहते हैं कि नेगेटिव सोच मत लाना कि पंचम काल है, अल्प पुण्य है या कमी है, इसको लक्ष्य में ना ले। कितना गजब है, लक्ष्य का ही तो खेल है। 2 बच्चे बैठे हो थाली पर, माँ ने बच्चों के पसंद की मिठाई भी बनाई है और लौकी की सब्जी भी बनाई है। एक बच्चे की नजर पहले थाली पर पसंद की मिठाई पर पड़ी, ग्लेड हो गया, मम्मी यू आर ग्रेट मम्मी, आज आपने चमचम बना दी। और एक की पहले नजर पड़ी लौकी की सब्जी पे, डर्टी मम्मी, गंदी मम्मी, मैंने कितनी बार कहा मुझे लौकी पसंद नहीं है, तुम चाहे जब लौकी बना देती हो। अब बताओ, दोनों की थाली में दोनों सामान रखे, लेकिन एक की नजर लौकी पर पड़ी तो बड़बड़ा रहा है, एक की नजर मिठाई पर पड़ी तो आनंदित हो रहा है। ऐसे ही वहीं त्रिकाली भगवान आत्मा हाजराजुर मौजूद है और वहीं पे एक समय की पर्याय मौजूद है, पंचम काल मौजूद है, पर्याय की कमी मौजूद है, पुण्य पाप का उदय मौजूद है। लेकिन आप नहीं समझते इस बात को, तो आप दिन भर उसी पर लक्ष्य डालते हो, और जिसका जिस पर लक्ष्य होता है उसको उसी का वेदन होता है। तो दिन भर पंचम काल नहीं है क्या? कैसा काल आ गया भैया, घरों घर दवाई छिड़की जा रही है, तो तू इतना रोगी वाला उदय लेके कहाँ को आया कि घर घर दवाई की छिड़काव करने पड़े? कैसा काल है भैया, मंदिर बंद हो गए, तो ऐसा पाप क्यों लेके आए कि मंदिर बंद हो गए? अब प्रतिज्ञा लो कि न मंदिर बंद कराएंगे, न मंदिर बंद करने कराने की भावना पाएंगे, ये तो मंदिर ही नहीं मिलेगा। कितना गजब है। तो तुम अल्प पुण्य है, फला कमी है, पर्याय में कमी है, इसका लक्ष्य क्यों देते हो? अरे तुम तो इसका लक्ष्य दो कि तू पूर्ण परमात्मा है। कब? अत्यारे, अभी तो पूरा परमात्मा है, होना नहीं, स्वयं हूँ भगवान, आज समझ ही आया। अभी 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 रोना बंद करो, रोना हम में ये कमी है, पंडित जी हमारा मन नहीं लगता। मन हम नहीं है, नहीं लगना मत लगने दो, हम तो वह तत्व है जिसमें मन नहीं है, हम तो मन रहे तत्व है। तो तू पूर्ण परमात्मा तत्व है और तद्रूप परिणमन के योग्य है। मतलब आपको पता है, पर्याय की पात्रता दिखती पहले कि ये झेल जाएगी, ये झेल जाएगी। जैसे लोग में ऐसे नहीं था, इंटरव्यू क्यों होते? इंटरव्यू का अर्थ है उसकी पात्रता परखी जाती है कि ये व्यक्ति हमारे ऑफिस को, हमारे कंसर्न को चला लेगा कि नहीं, तो उसकी पात्रता परखी जाती है। ऐसे ही आप जिनवाणी सुन रहे हो, इन बातों पर प्रसन्न हो रहे हो, तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि तुम परिणमित तद्रूप परिणमन के योग्य हो। तो ये बात जम रही है तो तुम्हारा हित होने वाला है, और बात नहीं जम रही होती तो अहित होने वाला होता, इसलिए तुम्हारा हित होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न होने की जरूरत है। तद्रूप परिणमन के योग्य है। जैसे अभव्य परिणमित होने योग्य नहीं है, वैसे नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है भैया। वो भले निगोद में है, अभी अक्षर के अनंत भाग ज्ञान है,
अभी एक श्वास में 8-10 बार मरण जीवन कर रहा है, तो अभी उसमें ऐसा नहीं कि भगवान बनने की शक्ति नहीं पड़ी, वो अभव्य जैसा नहीं है कि उसका परिणमन होगा ही नहीं। ये माने ये बातें क्यों कहते हैं ज्ञानी? हम लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं, परमानेंट पापी समझते हैं। हम परमानेंट पापी नहीं हैं, हम परमात्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को यूँ ही समझते, वो ठीक है भैया, वो तो ठीक है भैया। कि क्या ठीक है? ठीक कर रहे थे, वो भले निगोद में है लेकिन अभव्य नहीं है, वो भव्य जीव है। निगोद में रहने पर भी उसकी भव्यता में कहीं कोई आँच नहीं है। आज नहीं तो कल जब भवितव्यता पकेगी वो जीव सिद्धालय में विराजमान होगा, वो अभव्य जैसा नहीं है। जैसे आप, लेकिन अभव्य तो परिणमित होने योग्य नहीं है, वैसे ही नित्य निगोद के जीव परिणमित नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। फिर जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है इसलिए तू परिणमन कर सके, ऐसा है, निशंक हो जा। क्या कह रहे कि निगोद का जीव निगोद में है लेकिन उसमें भगवान बनने की योग्यता पूरी पड़ी है। अभव्य जीव होवे और उसमें भगवान बनने की योग्यता ही नहीं पड़ी। तो निगोदिया जीव की वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो भगवान बन जाए, लेकिन ताकत पूरी पड़ी। लेकिन अभव्य जीव में तो भगवान बनने की ताकत भी नहीं पड़ी, उसका तो परिणमन ही नहीं होना। तो फिर तुम जिनमानी सुनने आ गए, तुम्हें तत्व की बात अच्छी लगने लगी, तुम भगवान बनने की बात में प्रसन्न होने लगे, तो ये लक्षण कौन से हैं? तुम अभव्य हो, तो क्यों ये बातें लेके आ रहे कि हम अभव्य हुए तो हमारा काम नहीं होना होगा? तो मैं देखता हूँ इतनी नेगेटिविटी भरी है। दुख का मूल कारण नकारात्मक सोच, चाहे जीवन के मार्ग में हो चाहे मोक्ष के मार्ग में। आप खूब सोच लेना, आपको वो व्यक्ति खराब लगेगा जो व्यक्ति के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हो। कल पूजनी पंडित साहब के स्वाध्याय सुन रहे थे तो कहने लगे, भैया आपको दूसरे के प्रति का अच्छा भाव करना हो तो गुण देखना चालू कर दो। कहाँ गुण है? ऐसा होता है कि कोई में गुण ही ना हो? दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसमें कोई ना कोई गुण और खूबियां तो होती है, आप उसकी खूबियां देखना चालू करो। मैंने कहीं पढ़ा था कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा रही है, तो ऐसा कौन आदमी है जो बंद हो? सब चालू है, सब चालू है। क्या कह रहे? सब चालू है। सब चालू नहीं है, सब चालू। चालू मतलब बदमाश नहीं है, सब चालू मतलब सब परिणम रहे, सबके गुण परिणम रहे, सबकी पर्याय परिणम रहे, सब में गुणों का भंडार भरा है। इसलिए कितना सुंदर है कि फिर जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है इसलिए तू परिणमन कर सके, ऐसा है। कितना गजब है। जिज्ञासु जीव के लिए कौन अच्छी बात सुनाने पर मना करे? जिज्ञासु जीव है तो अब जो भगवान बनने की जिज्ञासा लेके आया, त्रैकाली ज्ञाय की जिज्ञासा लेके आया है, उस जीव को हम क्या कह दे? अभी ऐकतम मृत्वा तत्व कोतूहली सन, इस जीव को कोतूहल भी नहीं आया कहीं भगवान बनने का। दुनिया भर का कोतूहल तो आया। अपनी पत्नी से कहे, क्यों अपने यहाँ लाल कब आएगा? जी योग्यता देख रही उसको अपने में। कि अपने घर में कार कब आएगी? कि जी योग्यता देख रही। ये योग्यता नहीं दिख रही कि अपने घर में केवल ज्ञान कब आएगा? कि बस तैयार खड़ा है, मैंने ही रोक के रखा है। सच बात है, हर किसी के घर पर केवल ज्ञान तैयार खड़ा है, हमने ही रोक के रखा है। अभी मत आओ जरा, अभी हमें कोरोना पॉजिटिव वालों की डिटेल देखनी है, अभी मत आओ, अभी हमें फला काम करना है। भैया अब हम आ जाएं कि नहीं हम पापी, हम जैसा दुष्ट अभी नहीं। आप ऐसे दिन भर कोई ना कोई कमी देख के, कसाय देख के, पाप देख के ये जय दिन करता रहा, अपने भवितव्य को खुद झुटलाता रहा, ठोकने लगाता रहा। इसलिए प्रभु जब तू जिज्ञासा पूर्वक सुनने आया है इसलिए तू परिणमन कर सके, ऐसा है। ऐसे निशंक हो, भले कोई राग आदि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है। भले हो ही वर्तमान में राग है, पाप है, कौन ने कहा नहीं है? आप तो अपनी बात कर रहे हो।
ज्ञानियों के जीवन में भी संजुलन संबंधी कसाय होती है। हम पाप नहीं कह रहे उसको, क्योंकि संजुलन कसाय में पाप नहीं होता। संजुलन कसाय में प्रशस्त भाव ही होते हैं, पर है तो वो भी कसाय। जब ज्ञानियों तक को कसाय हो रही है तो तुम्हें कैसे रुक जाएगी? अभी चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान की पाप रूप कसाय भी होती है। घर चलाने का भाव, कमाने का भाव, पत्नी के साथ रमणता का भाव, बच्चों की देखरेख का भाव, जब उनको तो तुम्हारा कैसे मिट जाएगा? लेकिन तुम उनको मत देख रहे हो, तुम तो उसको देखना जिसमें कसाय नहीं है। तुम तो उसका आनंद लेना जिसमें कसाय का प्रवेश नहीं है। तुम उसका आनंद लोगे तो तुम्हें उसका आनंद आएगा। तो कोई राग आदि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है। कितना गजब है। सच बात यह है कि वे तुम्हें बाधक नहीं है, तुम उनकी तरफ देख देख के अपने आनंद में बाधा खुद पैदा कर रहे हो। उदाहरण वो याद करो कि वहीं पर मनपसंद मिठाई रखी है और वहीं पर लौकी की सब्जी रखी है। तुम लौकी को देख देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हो। वहीं मिठाई का स्वादन करो ना। तुम क्यों देख रहे हो लौकी की तरफ? ऐसे ही तुम राग की तरफ, कसाय की तरफ, पाप की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम तो न्याय की तरफ देखो। अब इससे एक बात और सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलती है? कि रीति यही है आगे बढ़ने की। छठवें गुण स्थान तक राग बैठा है बुद्धि पूर्वक का, तो कैसे चौथे से छठवें तक की यात्रा चली गौण करके? नहीं तो ना तो कोई ज्ञानी बन पाता, ना कोई पंचम गुण स्थानवर्ती बन पाता, और ना कोई छठवें गुण स्थानवर्ती, सप्तम गुण स्थानवर्ती बन पाता। और छठवें सातवें गुण स्थान में तो ये प्रक्रिया निरंतर रोज चल रही है। कौन सी प्रक्रिया रोज चल रही है? क्षण क्षण चल रही है कि राग है और राग को गौण, राग है और राग को गौण, स्वरूप में गए, स्वरूप में गए। और मिथ्या दृष्टि होवे, अभी परिणति में सुख नहीं आना हो, तो वो 24 घंटे इसी तरह की बातें सोचता विचारता रहता है। भैया पाप तो है, राग तो है, हम यदि इतने अच्छे होते तो हमें ऐसा राग नहीं आता। अरे तुम यदि इतने अच्छे होते तो तुम्हें राग अपना स्वरूप नहीं लगता, भिन्न लगता, और अपनी प्रभुता अपनी लगती। इसलिए भाई कोई राग आदि हो किंतु वो तुझे बाधक नहीं है, वे तो ज्ञान के गेरू विषय हैं। भाई कितना, अब ये अभ्यासी जीवों का काम है। वो ज्ञान के गेरू विषय हैं, तो तुम ज्ञान पे तो खड़े हो। वो ज्ञान के गेरू विषय हैं तो वे गे बन रहे हैं तुम्हारे ज्ञान में। तुम मिल नहीं गए। दर्पण में झलकने वाली मोर दर्पण के अंदर नहीं आ गई, वो तो बाहरी पड़ी है। दर्पण ने तो अपनी स्वच्छता का परिचय दिया है, उसने कुछ नहीं किया। वह तो अपने स्वच्छ स्वभाव में मग्न है। ऐसी हमारे ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आता कभी। ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, और ज्ञान में जो गे झलकते हैं वे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। इसलिए राग ज्ञान का गे बना, पर ज्ञान रागी नहीं हुआ। ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहा। इसलिए ना मैं रागी हुआ, ना मैं द्वेषी हुआ, ना मैं पापी हुआ। वे तो ज्ञान के गेरू विषय हैं। इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़। देखना ये भी कितनी सुंदर बात है। ज्ञान में राग झलका तो ज्ञान गंदा नहीं हुआ, ज्ञान न्यून नहीं हुआ, ज्ञान मलिन नहीं हुआ, तुमने मलिन मान लिया। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे कि हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़। तुमने उसके उत्पन्न होने से हीन मान लिया अपने को। क्यों मान लिया हीन? पर्याय की हीनता से हमें हीनता कहां से आ गई? लेकिन वो नहीं पता हो स्वरूप, तो ऐसे ही लगता है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। प्रभु शांति छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। गजब। इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़। तुमने ही आश्रय ले रखा है। और ये छोड़ भी इसलिए कहते हैं कि तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा। जिसने पकड़ा उसे ही छोड़ना पड़ता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो एक आज प्रसंग था पेपर में,
वो 2 दिन पहले यहाँ कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग 70 इयर्स ओल्ड पर्सन पकड़े गए। उनका छोटा सा 8 साल का बच्चा, उसको भी हो गया, नाती को। आज पेपर में था, उस बच्चे को जब घर से लेके जा रहे थे तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा, और भारी रो रहा था। उसकी माँ के तो हाल बेहाल थे, लेकिन माता पिता को साथ में नहीं रखा जा रहा था। जब वो पूरी टीम के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ अकेले एम्बुलेंस में गया तो उसकी तो क्या दुर्दशा हो गई। फिर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो बच्चा बेचारा ऐसा विह्वल हो रहा, और पूरा स्टाफ रो रहा उसके साथ, हम क्या करें इस बच्चे के साथ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और उसके बाद में जब बहुत विह्वल हो गया तब उसको उसके दादा के पास भेजा गया कि भैया ये बच्चा नहीं रह पाएगा। उसको दादा, अपने दादा को देख कर उसको शांति मिली। इससे क्या पता चल रहा है कि एक एक का हिसाब एक एक के साथ हो रहा है। तुम सोचो कि हम इनका दर्द सह लेंगे कि नहीं सह पाओगे। एक एक का हिसाब एक एक के साथ होगा। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि तुमने बांधे तो तुम्हें ही खोलने पड़ेंगे। ऐसे तुम खुद रोड़े अटका रहे अपने मार्ग में तो तुम्हें अपने रोड़े दूर करने पड़ेंगे। तुमने खुद पर्याय दृष्टि खड़ी करी, तुम्हें खुद पर्याय दृष्टि दूर करनी पड़ेगी। ये कहना चाह रहे सिद्धांत। लेकिन इस उदाहरण से हमें एक बात और कहनी है प्राप्त प्रसंग पर, कि वो बच्चे की स्थिति देखकर लग रहा है कि उस पर क्या बीत रही। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप बेमतलब घरों से बाहर नहीं निकलिए, नहीं तो अपने परिवार पर संकट लेकर आने वाले हो आप। आपको नहीं पता, अब अपने घरों के नन्हे मुन्ने बच्चों को सामने रखना और पूरी फैमिली को छोड़कर उसको 14 दिन अकेले वहां पर रहना पड़ेगा, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। जब आप इस बात का विचार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हंसी ठिठोले हो रहे हैं, जो मटर गश्ती चल रही है, खराब शब्द कह रहा हूँ, और प्रशासन के साथ आंख मिचोली कर रहे हैं हम, वो डंडा लेके दौड़ रहे हो और हम उसे छकाकर गलियों से घूम फिर रहे हैं, ये हम प्रशासन का नहीं, हम अपना ही आयत करने तैयार हैं। हमें नहीं पता इसके कितने दुष्परिणाम आने वाले हैं। हम तो उस छोटे से बच्चे की कथा पढ़कर अंदर से इतने भावुक हो गए कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, लेकिन आज उसका बच्चा न जाने कल किसका बच्चा हो। और फिर यदि खुदा ना खास्ता हो बच्चा जीवन से हाथ धो बैठे तो क्या गुजरेगी बच्चों पर। इसलिए अपने सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अपने बुजुर्गों की विशेष संभाल रखें, बच्चों की विशेष संभाल रखें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। खैर आइए वापस आते हैं अपन। तो इसलिए हीनता और न्यूनता का आश्रय छोड़ और मैं स्वभाव रूप परिणमित होने योग्य ही हूँ, इस प्रकार निसंक हो जा कि मैं ही परमात्मा होने योग्य, मैं ही। और हम तो कहते परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू पास कर लिया, तो अब हम कलेक्टर नहीं बनेंगे तो क्या दूसरे बनेंगे कलेक्टर। जब हमने परीक्षा पास करी, हमने इंटरव्यू पास किया तो हम कलेक्टर बनेंगे। ऐसे जब हम सैनी पंचेंद्री पना पाकर जिनवाणी सुनने आए और तत्व की इतनी अच्छी बात सुनने आ गए हैं, तो अब हम परिणमित नहीं होंगे भगवान रूप तो कौन परिणमित होगा। इसलिए मेरे भाई अपने ऊपर शंका करना छोड़िए, अपने ऊपर दीनता हीनता की बात विचारना छोड़िए, बेमतलब की बाढ़ लगा कर बाधा पैदा कर करके अपने आनंदमयी मार्ग को मत छोड़िए। मेरे अंदर में भगवान बनने की शक्ति विराजमान है और मैं ही पर्याय में भगवान बन सकता हूँ, मेरे अंदर योग्यता पड़ी है। और जो जीव इस तरह की तत्व की बात सुनता है उसकी योग्यता की सिक्योरिटी भगवत अमृत चंद्र कुंद आचार्य भगवान गुरुदेव श्री लेते हैं। उनकी साक्षी में वो कह रहे हैं कि तुम यदि इधर तक आ गए हो, ये बात तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम निकट भवो और बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हो। अपने भगवान पने पर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सुंदर बात हमने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस बोल पर पढ़ी सुनी। हम सब भी इस तरह से अपने आनंद को वृद्धिंगत करें, अपनी परिणति को मुक्त आकाश की ओर प्रयाण कराएं। ऐसी मंगल भावना से विराम। ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई कुछ पूछ रहा था, किसी को पूछना हो तो आप पूछिए, अपना माइक खोल लीजिए।